औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस के हिसाब से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है और इसको जो है वो प्रैक्टिस भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुव्वतनुमा के कवानीन की मदद से मंदरजा झैल को मुकसिर कीजिए। पार्ट 1 है इसका 243 पावर -2/3, 32 पावर -1/5 ओवर 196 पावर -1 और स्क्वायर रूट। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये वैल्यू जो है हमें गिवन है, हम क्या करेंगे, पहले 243 की जो फैक्टराइजेशन है वो कर लेंगे। तो 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके लास्ट पे जो है वो ओड नंबर है, इसलिए जो इवन नंबर यानी कि 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 8s are 24, ये रह गए 3, 3 1s are 3। उसके बाद अगेन 3 पे करेंगे, 3 2s are 6, 21 रह गए, 3 7s are 21। नेक्स्ट करेंगे 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। ये हमारे पास हो गई 243 की फैक्टराइजेशन। इसी तरह हमने 32 की और 196 की भी कर लेनी है। 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट पे इवन नंबर है इसलिए ये इवन नंबर पे डिविजिबल होगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। इसी तरह जो है लास्ट है वो हमारे पास 196, तो 196 की कर लेंगे। 196 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 9s are 18, 2 9s are 18, 1 रह गया, 16 रह गया, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49, 7 1s are 7। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। 243 को कैसे राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 3 जो है वो 5 टाइम है और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -2/3। 32 जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1/5 ओवर 196 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इनवर्स और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 कितना टाइम है, 5 टाइम है, तो इसको हम 3 की पावर 5 -2/3 राइट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 -1/5 -1/5 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2 इनवर्स और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास। अब 3 की पावर है 5 की पावर है -2/3, तो इसको हम 3 की पावर 5 2s are -10/3 भी राइट कर सकते हैं। ये 5 इस 5 से कट जाएगा तो 2 की पावर क्या रहेगी, -1 ओवर ये है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का इन्वर्स, इट्स मीन ये ऐसे लिखा जाएगा 1 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2 और इसका जो है वो स्क्वायर रूट लिख लेंगे हम, ठीक है। 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 ओवर 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट और 7 की पावर 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 की पावर -10/3 है, तो इसको हम फ़िलहाल -10/3 राइट करेंगे। 2 की पावर -1 को ऐसे ही ओवर, ये हो गया 1/14। अब हम जो है वो पावर्स को सेट करते हैं। 2 की पावर -10/3 जब नीचे आएगी तो वो 3 की पावर प्लस का 10/3 हो जाएगी। 2 की पावर -1 जब नीचे आएगी तो वो 2 की पावर प्लस का 1 हो जाएगी और ये है 1/14। ये ओवर है, ओवर का ओवर जो है वो ऊपर आ जाता है, तो इसलिए ये 14 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14, क्या रह गया, 7/3 पावर 10/3 रह गया। अब हम क्या करेंगे, 7/3 की पावर 10 को हम जो है वो 10 को अगर डिवाइड करें तो 10 क्या होता है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 + 3 + 3 मतलब 9 और एक 3 अलहदा लिख लेंगे तो वो 10 बन जाएगा और इसकी पावर क्या हो गई अब 1/3।
7/3 की पावर 3, 1/3, 3 की पावर 3, 1/3, 3 की पावर 3, 1/3 और 3 की पावर 1/3। पावर जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस 3 को हम 3 क्यूब रूट 3 जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये बनेगा 7/3, 3 आर 9, 9 3 आर 27, 3 क्यूब रूट 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7/27, 3 क्यूब रूट 3। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट, 2x की पावर 5 y की पावर -4 और -8 3 की पावर -3 y स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, इसको मतलब इसके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 2 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 आर 16, 8 माइनस का है तो यहाँ पे 7 माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है x की पावर 5 और x की पावर क्या है -3, इनको इकट्ठा कर लेंगे। y की पावर है -4 और y की पावर 2 जो है इसको इकट्ठा कर लेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा -16, x की पावर, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये 5 ऐड होना था लेकिन सेंटर में माइनस का साइन है तो -3 आ जाएगा, और y की पावर -4 और प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये -16, x की पावर 2, y की पावर जो है वो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया -16, x की पावर 2, y की पावर ऊपर -2 थी तो जब ये नीचे आएगा तो y की पावर जो है वो +2 हो जाएगी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट है x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, x क्यूब, y की पावर -3, z की पावर 0। इसको हम क्या करेंगे, x की पावर -2, जो नीचे पावर्स हैं उनको एक दफ़ा सबको ऊपर ले जाएं। x की पावर -4, नीचे प्लस का 4 था तो ऊपर जाके -4, y की पावर -1, और ये y की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा +3, -3 था तो +3 हो जाएगा। z की पावर -4 पहले थी और z की पावर 0 जो है वो ऊपर जाके भी 0 ही रहेगी, और इन सब की पावर क्या है -3। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन पावर्स को इकट्ठा करें तो -2, -4, y की पावर -3 + 3, z की पावर -4, और वो 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और एज अ होल इसकी पावर -3। ये हो गया x की पावर -6, y की पावर -1 + 3, ये 2 हो जाएगा, और z की पावर -4 और एज अ होल इसकी पावर होगी -3। अब क्या करना है, अब इसको लैदा पावर से मल्टीप्लाई करें। x की पावर -6 की पावर -3, y 2 की पावर -3 और z -4 की पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस प्लस का 18, y की पावर +−6 और z की पावर −+ 4 3 आर 12। मतलब पावर x की पावर 18 प्लस से ऊपर आ जाएगा, z की पावर जो है वो 12 है वो भी ऊपर आ जाएगा, और y की पावर थी -6, जब ये नीचे आएगी तो y की पावर 6 प्लस का 6 बन जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 की पावर n 3 पावर 5 3 पावर 4 n -1 243 ओवर 2 की पावर 2 9 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। पहले 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। ठीक है, 81 की होगी, 3 की पावर 5 एज इट इज़ आएगा। इसको सेपरेट करेंगे, 243 की हमें चाहिए तो 243 की भी कर लेते हैं। 3 8s आर 24, 3 1s आर 3, ये 81 आ गया। अब एज इट इज़ हो जाएगी जैसे हमने 81 की है। तो 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n -1, और 243 क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ओवर 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 की पावर 2n और 3 की पावर 3 को जो है हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 3 की पावर 1 2 3 4 टाइम है, 3 4 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस
3 की पावर, अब ये है 4n-1, 3 की पावर 4n को सेपरेट कर लें, 3 की पावर -1 को सेपरेट कर लें, और ये 3 की पावर 1 2 3 4 5, तो ये 3 की पावर 5 लिख देंगे ओवर 3 की पावर 2 2s आर 4n और 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n, 3 की पावर -1, 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखें इसमें से क्या जो है वो कॉमन आ रहा है। 3 की पावर 4n इसमें भी है, इसमें भी है, 3 की पावर 5 इधर भी है, इधर भी है, सेंटर में माइनस का साइन है, इट्स मीन हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 जो है वो हमने इस पूरी वैल्यू में से कॉमन ले लिया है। ये सारी चीज़ कॉमन आ गई, बाकी 1 बच जाएगा, माइनस 3 की पावर 4n कॉमन आ गया है, 3 की पावर 5 भी कॉमन आ गया है, हमारे पास क्या रह गया 3 की पावर -1 ओवर 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कट जाएगी, 3 की पावर 3 की पावर 5 से कट गई, तो यहाँ पे 2 रह गया, मतलब 3 की पावर 2 और 1 -1 ओवर 3, 3 की पावर -1 को हम 1/3 राइट कर सकते हैं। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, 1 3s आर 3, 3 1s आर 3 माइनस 3 1s आर 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो गया हमारे पास 9, 3 -1 कितना हो गया 2 ओवर 3, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, सॉरी 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3s आर 9 आ जाएगा, क्या रह गया मतलब 3 × 2, तो 3 × 2 हमारे पास क्या होता है 6 हो जाता है। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, साबित कीजिए कि x पार a ओवर x पार b होल पार a प्लस b, x पार b x पार c ओवर x पार c होल पार b प्लस c, x पार c ओवर x पार a होल पावर c प्लस a इज़ इक्वल्स टू 1। हमने इस वैल्यू को जो है वो 1 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं, तो x की पावर है a और x की पावर b नीचे था, तो जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का b हो जाएगा, और एज आ होल इसकी पावर है a प्लस b। इसी तरह x की पावर b और x की पावर c नीचे प्लस का था, ऊपर जाके माइनस c, और ये हो जाएगा b प्लस c। लास्ट क्या हो जाएगा x की पावर c, x की पावर -a और c प्लस a। अब इसको हम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, x की पावर a माइनस b होल पावर है a प्लस b, x की पावर b माइनस c होल पावर b प्लस c, x की पावर c माइनस a और होल पावर c प्लस a। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारे पास फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है a माइनस b a प्लस b, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने इसमें वो फॉर्मूला लगा देना है, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा साइन होता है माइनस का होता है, यही हमने फॉर्मूला इधर पुट करना है, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, फिर x की पावर b और c था, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर c माइनस a है तो x की पावर c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है इसलिए पावर सबकी ऐड हो जाएगी, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस और c स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर हमारे पास क्या बच गई 0 बच गई। किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, तो हमने साबित करना था कि ये चीज़ इसके इक्वल है, तो इसकी पावर 0 मीन्स 1 के इक्वल है, तो इट्स मीन राइट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मुकसिर कीजिए 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3, 9 की पावर 1/4। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 27 की फैक्टराइजेशन करनी है, 60 की करनी है, 180 की, 4 और 9 मतलब सबकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे,
3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 की करते हैं, 2 3s are 6 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। और 180 की यहाँ पे करते हैं तो 2 9s are 18 0, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 और 5 1s are 5, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 1/3 आ जाएगी, 1/3 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 27 क्या है, 3 की पावर 3, इसको लिखेंगे 1/3। और 60 क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 की पावर 1/2 ओवर 180 क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1/2। 4 क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर क्या हो जाएगी -1/3। और 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 की पावर 1/4। नेक्स्ट इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ रहेगा, ये 3 की पावर 3 इससे काट जाएगा तो ये रह गया 3, 2 की पावर 2 इससे काट जाएगा तो 2 रह जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 अभी रहता है, ओवर ये 2 की पावर 2 इससे काट जाएगा, 3 की पावर 2 भी इससे काट जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 की पावर 1/2 रह जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर -2/3 और ये 3 की पावर 4 है तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 3 की पावर भी 1/2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये 3 इस 3 से काट जाएगा, ये 2 इस 2 से काट जाएगा, ठीक है। बाकी क्या रह गया, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ओवर 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2 ओवर 3 और 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से काट जाएगा, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से काट जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया है 2 की पावर 1/3 और ये 2 की पावर -2/3 थी तो ऊपर जाके प्लस का 2/3 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू सारी ख़त्म हो गई हैं तो ये 0 हो जाएंगी। तो 0 किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। अब इसको पावर को इकट्ठा करते हैं, 1/3 + 2/3, तो ये 2 की पावर एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 2, तो ये 2 की पावर 3/3, 3 से कट गया तो 2 की पावर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 आंसर 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 2 16, 2 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 और 0.4 की पावर -1/2। 2 16 की हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1s are 2, 0 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है इस तरह हो जाएगी, मतलब ये 2 का पेयर 2 3 का 2 3 और 2 3, 2 3s are, तो मतलब 2 3 6 है तो 6 ये कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो हम इसको 6 की पावर 3 की पावर 2/3 राइट कर सकते हैं। 25 क्या होता है, 5 2 की पावर 1/2 ओवर 0.4 है तो 4 ओवर पॉइंट की जगह पे हम 1 लगा देंगे, और कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 0 और इसकी पावर आ जाएगी -1/2। 6 की पावर 3 की पावर 2/3 था तो ये इससे काट जाएगा, इसी तरह 5 की पावर 2 था तो वो भी इससे काट जाएगा, तो 6 की पावर 2 रह गया, 5 की पावर 1 रह गया ओवर, इसको करते हैं हम 4/100 की पावर -1/2 है, इसको हम करते हैं 100/4 की पावर 1/2। अब ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या रह गया, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 4 5s are 20, तो 6 की पावर 2 5/25 रह गया और इसकी पावर 1/2। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास, और इस फुल के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो सब पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बन गई है वो 6 की पावर 2,
5 और 25 की पावर 1/2, 6 की पावर 2 की पावर 1/2 अलहदा कर लें, 5 की पावर 1/2 अलहदा कर लें, और 25 क्या होता है 5 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर रूट जो है वो एक दफ़ा अलहदा कर लें। 6 ये 2 से कट जाएगा तो ये रह गया 6, 5 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 की पावर 2 इससे कट जाएगी तो ये 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट से कट गया, 6 हमारे पास गया और ये हमारे पास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर 2/3 और 5 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 2 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 3 का मतलब है 2 × 3 मतलब 6। तो ये 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6 हो जाएगा। 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर 8 - 6, 5 की पावर 2 = 25। तो 25 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह है 8 3 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय x3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय x3 की पावर जो है वो 2 मतलब 3 × 2 और ये 3 की पावर 2। तो x3 × 2 कितना होता है 6 होता है, डिवाइडेड बाय x3 पावर 2 का मतलब है 3 × 3, तो 3 × 3 9 होता है। ये x की पावर 6 ओवर x की पावर 9 आ जाएगा। x की पावर 6 और x की पावर 9 ऊपर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो x की पावर 6 - 9, x की पावर क्या बन गया -3। इसको प्लस करने के लिए 1 ओवर x की पावर ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट ये हमने की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।